हेलो बालक, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। अगर हम एफएमएसएम की बात करें, सी इंटर ग्रुप 2, तो एफएमएसएम के क्वेश्चन पैटर्न में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस हैं। राइट, बहुत ज़्यादा ही चेंजेस कहने का मतलब एसएम का जो खास करके मॉक टेस्ट पेपर में जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए या जिस तरह से सवाल पूछे गए, और साथ ही साथ एफएम में जिस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देगा। मई 24 में आप अपेयर करने जा रहे हो, तो मई 24 में आपके लिए, चूंकि ये पहला एग्ज़ाम है, पहली बार न्यू सिलेबस में एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और पैटर्न को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि क्या पेपर पैटर्न था, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए और किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। टोटल स्ट्रक्चर जो पैटर्न है पेपर का, वो कैसा होगा। अगर हम एफएम की बात करें तो एफएम में टोटल आप जानते हैं कि 50 मार्क्स का आपका एफएम का इवैल्यूएशन होगा, 50 मार्क्स का एसएम का। तो एफएम में 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके पास टोटल, जिसमें से 29 मार्क्स का एमसीक्यू और थियरी है। राइट, एंड यू हैव 31 मार्क्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन। अब जरा सोचो, 15 मार्क्स के अगर एमसीक्यूज आते हैं तो हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है यहाँ समझने के लिए, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थियरी क्वेश्चंस भी हैं। क्योंकि अगर थियरी क्वेश्चंस हैं तो हमें थियरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छी तरह से कमांड करना होगा, उसकी भी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, खास करके अगर वो एमसीक्यूज में डाले जाएं, खास करके अगर उन पे शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछे जाएं। तो हमेशा से आता रहे, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार आ रहा है, हमेशा से थियरेटिकल क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जामिनेशन में, जिसको हम हमेशा ऑप्शनल में रखते थे। लास्ट क्वेश्चंस होता था थियरेटिकल और हम उसको अटेम्प्ट यूजुअली नहीं करते थे, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते थे। अभी भी वैसा ही सिनेरियो है, लास्ट क्वेश्चन आपका प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट बीच बीच में भी थियरी आपको दिखेगा और एमसीक्यूज में आपको थियरी दिख सकता है। तो अगर हम 2 नंबर भी सेक्रीफाइस करते हैं तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो थियरेटिकल कॉन्सेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, जो होती है। राइट, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब जहाँ तक एसएम का सवाल है, एसएम का जो क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है वो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको एक सिनेरियो की तरह पूछने की कोशिश की जा रही है, जहां यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। राइट, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट इट। तो जरा गौर करो, क्या है कि अगर हम देखें इस पेपर को तो यू विल सी दैट कि वी हैव हाउ मेनी मार्क्स, 50 मार्क्स का हमारा क्या है पेपर। 6A है हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, 3 आवर्स का टोटल टाइम अलाउड होता है, हम जानते हैं। तो 1.5 आवर वी हैव टू रिजर्व फॉर एफएम एंड 1.5 आवर वी हैव टू रिजर्व फॉर एसएम। 2 पार्ट में पेपर होता है, आप जानते हैं इस बात को। एमसीक्यू वाला पार्ट होगा आपको और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होगा आपको। पार्ट 1 कंप्राइजेस केस सिनेरियो बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट विल द सेम। तो एमसीक्यूज बेस्ड आपको पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में यू विल सी द क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स। राइट, तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन। सो एक आइडिया रखना है दिमाग में, हमारे पास 2 पार्ट में हमें पेपर दिखाई देगा। पार्ट 1 देखो, एफएम की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में क्या है हमारे पास? पार्ट 1 में केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो आपसे पूछे जाएंगे। एक हो गया केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज और एक हो गया इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज। राइट, तो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन, और 15 मार्क आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही वाइटल होने जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी वाइटल किसी भी बच्चे के लिए। अगर आप इनमें सारे एमसीक्यूज को सही कर दिया आपने, तो आप समझ सकते हैं कि आपको 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, है ना। और मजेदार बात यह है कि इसमें वर्किंग नोट भी डिमांडेड नहीं होगा, आपको सही ऑप्शन पिक करना है बस। नाउ सी दिस, इन योर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 यू विल सी दैट द केस इज गिवन। राइट, ये केस यहाँ से शुरू हो रहा है। एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज a manufacturing industry which manages its accounts receivable internally by its sales and credit department and so on. और लास्ट में कह रहा है, you were also present at the meeting being a financial consultant. The CFO has asked you to ready with the following questions. आपको CFO कह रहा है कि इन क्वेश्चंस का जवाब भाई मुझे चाहिए। Now what is happening here? जरा गौर करो। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि what is the average level of receivable of the company. दूसरा कह रहा है how much advance factor will pay against receivable. Right, then it is what is the annual cost of factoring, and the net cost of the company on taking factoring services, and what is the effective cost of factoring on advance received. तो पैटर्न से आप क्या समझ रहे हो, क्या होने जा रहा है बेसिकली?
अगर आप इस एमटीपी का को देखें तो दिस इज योर क्वेश्चन, आप ऐसे सोचो, इसको ऐसे दिमाग में रखो कि दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको दिमाग में ये रखना है कि ये मेरा क्वेश्चन है, दिस इज माय केस सिनेरियो, और इस केस सिनेरियो पे मुझे क्या करना है, 5 चीजों को वी हैव टू फाइंड आउट, right? So we have to find out average level of receivable, we have to find out advance factor, we'll have to find out annual cost of the factoring, net cost to the company on taking factoring services, effective cost of factoring on advance received. So these 5 calculation you will have to make, और 5 calculation आपके 5 MCQs का क्या होगा, आंसर होगा। Now ये जो एप्लीकेशन बेस्ड जब सिनेरियो बेस्ड MCQs आते हैं तो वहाँ आपका रोल कैलकुलेशन का आएगा, राइट? सो FMM यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यू विल गेट अ क्वेश्चन एज अ केस सिनेरियो, and based on that question you will have to do 5 different calculations, and on those 5 different calculations you will have 5 MCQs. Technically it is a practical problem. ये क्या है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से आप इसको डील कर पाओगे एग्जामिनेशन में, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है। 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन से टोटल कितने हो गए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट MCQs आएंगे, 5 इंडिपेंडेंट MCQs आएंगे, 5 नंबर के, सॉरी 5 नहीं, 5 नंबर के इंडिपेंडेंट MCQs होंगे, 2 + 2 + 1, 2-2 नंबर के 2 MCQs और 1 नंबर का 1 MCQs। तो 2-2 नंबर के 2 MCQs और 1 नंबर वाले MCQ में क्या फर्क होगा, तो 1 नंबर वाला MCQ आपको थियरी में आएगा और 2-2 नंबर के MCQs में आपसे कुछ सॉल्व करने को कहा जाएगा, राइट? तो इफ यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहे हैं, रामू लिमिटेड वांट्स टू इंप्लीमेंट अ प्रोजेक्ट विच इज ₹25 लाख इज रिक्वायर्ड, फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, ऑप्शन 1 में इक्विटी शेयर, ऑप्शन 2 इक्विटी शेयर प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, and based on that they are asking you to calculate something. क्या कह रहे हैं, what is the indifference point in EPS at the at that level of EBIT assuming corporate tax to be 35%, and you have 4 options given. So here you will have to do the calculation, you will have to find the indifference point as well as the EPS, and then you will choose your answer. तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, तो दिस इज योर 2 मार्क्स क्वेश्चन। Likewise, अगर थर्ड क्वेश्चन को देखो, if EBIT increases by 6%, net profit increases by 6.9%, if sale increase by 6%, net profit will increase by 24%, financial leverage must be what? तो financial leverage के क्वेश्चन है ना, स्ट्रेट क्वेश्चन है, you will have to do the calculation, you will get the 2 marks. इन दोनों में आपको कैलकुलेशन करके क्या करना है, एक तरह से आप कह सकते हैं स्मॉल न्यूमेरिकल, जिसको हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, 2 नंबर का आपको यहाँ आपको मिलेगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। नाउ दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो पहला जो केस सिनेरियो होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो 5 2 10 हो गया। और उसके बाद आपके पास 3 इंडिपेंडेंट MCQs होंगे, 2-2 नंबर के 2 जो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, और 1 होगा थियरी बेस्ड, 2 + 2 + 1, सो यू विल गो टू 15। तो ये 15 नंबर का आपका कंपलसरी सेक्शन है, जो केस सिनेरियो एंड इंडिपेंडेंट MCQs बेस्ड आपका सेक्शन है, 15 मार्क्स का। एंड देन यू हैव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स। Now in this question 1 is compulsory, right? Attempt any 2 questions out of remaining 3 questions. बाकी 3 में से आपको किसी 2 को अटेम्प्ट करना है। हम जानते हैं एक्स्ट्रा हमारे पास क्वेश्चन होता है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन, राइट? तो पहला क्वेश्चन आपका मैंडेटरी है, कितने नंबर का है, 5 मार्क्स का है। कुछ ऐसा ही पैटर्न पहले भी होता था जब FME को था, तो इसमें तो कुछ खास परेशानी हमें नहीं दिखेगी। 5 मार्क्स का हो गया। बी पार्ट में चलो, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, फिर से 5 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन आ गया, इसी का पार्ट है बी पार्ट। और सी में हमारे पास कितने हो गए, 5 मार्क्स के हो गए। तो टोटल आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 15 मार्क्स हैं। इसके साथ लाइकवाइज अगर आप आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो दिस इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल, राइट? तो दिस इज 8 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें एक शॉर्ट नोट्स डाल दिया गया है थियरी में, है ना, एक शॉर्ट नोट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कट ऑफ रेट। तो कट ऑफ रेट पे एक शॉर्ट नोट्स आ गया, 2 नंबर का शॉर्ट नोट्स है आपके पास। फर्दर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके पास क्या है, यू हैव अ प्रॉब्लम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, डिस्कस द डिविडेंड प्राइस अप्रोच टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो 2 मार्क का आपको शॉर्ट नोट्स यहाँ दिखा। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में जब आप न्यूमेरिकल साइड को प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो भी आपको 4 मार्क्स का थियरी यहाँ मिलेगा। और एक क्वेश्चन है जो पूरी तरह से किसके लिए, थियरी के लिए, जो यूजुअली आपको छोड़ना है ना। टारगेट नहीं करते इसको हम, ये हमारे लिए क्या है, फेल सेफ है। अगर ऊपर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो फिर हम थियरी को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो फिर हमें थियरी को अटेम्प्ट करने की क्या जरूरत है। आप जानते हैं अगर आपने प्रॉब्लम को सही तरह से सॉल्व कर दिया, यू विल गेट योर 100% मार्क्स, राइट? लेकिन 4 नंबर का थियरी आपको यहाँ भी दिख रहा है।
4 नंबर का थियरी आपको यहाँ दिखा डिस्क्रिप्टिव में, 1 नंबर का एमसीक्यू आपको वहाँ दिखा था, तो 4+1 क्या हो गया 5 हो गया, तो कम से कम 5 नंबर तो मुझे वहीं दिख रहा है आउट ऑफ 35, 5 नंबर तो मुझे वहीं दिख रहा है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, थियरी पे भी हमारा इक्वली क्या हो, कमांड हो, और ये हमारा फेल सेफ है, ये हमारा क्या है, एक बैकअप है अगर देखा जाए तो, राइट। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम पिक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो। ये था आपका एफएम। तो क्या बदला भाई, तो एमसीक्यू, एमसीक्यू को लेके हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो चलो मैं जैसे कि एसएम का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपका पूरा हो चुका है, डेफिनेटली आप लोगों ने उसमें अटेम्प्ट लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यू ऑफ एफएम एज वेल, जिसमें केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज एज वेल एज इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होंगे। यूट्यूब के कम्युनिटी में पोस्ट में कंटिन्यूअसली अपलोड किए जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली पोस्ट किए जा रहे हैं, उसमें आप बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हो, आप आंसर्स देते हो, आप कमेंट करते हो, है ना। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम मजाक मजाक में 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं आसानी से, राइट। तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ एफएम का अब न्यू पैटर्न के बारे में वी हैव लॉट ऑफ आइडिया नाउ, राइट। इसी पे आधारित होके कंप्लीट सीरीज आपका मैं लाने जा रहा हूँ, जो आपके अप्रैल में स्टार्ट होगा, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका स्टार्ट होगा। डिटेल्स विल बी शेयर्ड सून, है ना। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और कनेक्टेड रहना, बेल आइकन को हिट करके रखना। बात करते हैं एसएम की। एसएम में क्या हुआ, तो हम कहते हैं एसएम में ऑलमोस्ट वही है जो पहले था, लेकिन हाँ अब एक बात को ध्यान में रखना है कि जो पैटर्न है ना वो फ्रीज हो रहा है एक तरह से अगर देखा जाए तो। देखो 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पार्ट 1, राइट। दिस इज अ पार्ट, इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, जरा गौर से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, दिस इज योर केस सिनेरियो, और केस सिनेरियो के बाद यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग द एमसीक्यूज। 2-2 नंबर के एमसीक्यूज है हमारे पास, टोटल कितने, 5, 10 ये हो गए। और फिर चले जाते हैं इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पे, और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज में 2+2+1 यानी कि 15 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू हो गया, सेम जैसा एफएम में था। तो 5+2 एंड फिर 2+2+1, तो 15 मार्क्स के हमारे क्या हो गए, एमसीक्यू हो गए। जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, जब आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जाते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जाते हो तो आप देखते हो कि एप्लीकेशन बेस्ड इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है बेसिकली ये, इट्स नॉट अ फैक्ट बेस्ड बट द एप्लीकेशन बेस्ड। तो आप यू विल फाइंड दैट कि यू विल गेट अ मिनी केस, यू नो, केसलेट काइंड ऑफ थिंग। एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट हुआ, और उस सिनेरियो को पढ़ने के बाद यू हैव टू पिक योर ऑप्शन। तो सिनेरियो को पढ़ने के बाद यू हैव टू पिक योर ऑप्शन। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, नॉलेज अप्लाई करना है, और नॉलेज अप्लाई करके आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। बट सिंस इट इज इन फॉर्म ऑफ केस सिनेरियो, सो यू आर गेटिंग 2 मार्क्स फॉर दिस। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे जाते हो तो अगेन आपको एक छोटा सा सिनेरियो दिखेगा जिसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो अगर आप इस सिनेरियो की बात करो ना, सेकंड क्वेश्चन को भी, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। क्यों 2 मार्क्स का है, तो हियर ऑल्सो यू हैव व्हाट, यू हैव सिनेरियो। तो आपको सिनेरियो है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां भी दिखाई देगा। थर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधा सीधा, द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज हाई व्हेन, है ना। तो इसमें क्या है, इट्स अ 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो आप 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यूजुअली किस फॉर्म में हमें दिखता है, सिनेरियो के फॉर्म में, और 1 मार्क का क्वेश्चन हमें क्या दिखेगा, प्लेन क्वेश्चन दिखेगा। एफएम में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन है प्योर थियरी का क्वेश्चन होता है, जहां हमें किसी तरह की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। अब जरा गौर करो डिस्क्रिप्टिव में क्या चेंजेस आए। कुछ खास चेंज नहीं आया है, लेकिन जो पहले एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर दिया गया कि आप क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो स्ट्रेट 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। तो इसको एक सिनेरियो, मतलब इसको सजाया गया है अगर आप देखा जाए क्वेश्चन को तो। और मैं आप लोगों को हम इस पे एक डिटेल्ड सेशन करेंगे कि क्या करें कि गलतियां ना हो, क्या करें कि परफेक्ट आंसर करें, राइट। सो विल डू अ डिटेल्स सेशन ऑन दिस ऑल्सो। एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया कि एफएम में जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया है उस पर भी हम एक सेशन करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से उसको अप्रोच कर सको। हालांकि मैंने आपको बताया कि अगर आपने सिनेरियो को सॉल्व कर लिया तो आपको ये देखना है कि 5 क्वेश्चन क्या है, उनमें हमसे क्या पूछ रहा है, और जो जो चीज़ें पूछ रहा है उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। वैल्यूज आते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे, बट वी विल डू प्रैक्टिस, राइट। हम उस पर भी सेशन करेंगे।
इस तरह से एक सिनेरियो बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया गया है और 5 नंबर का लास्ट में आप देखोगे आपसे पूछा जाता है जैसे विच लेवल इज ही वर्किंग एट, डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्वाति किस लेवल पे काम कर रही है और फिर उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट। तो स्ट्रेट क्वेश्चन ना पूछ के क्या किया गया है, उसको सिनेरियो फॉर्म में पूछा गया है। सेम है आपका बी पार्ट में, बी पार्ट में भी देखो यू विल फाइंड सिनेरियो, सेम है आपका सी पार्ट में, वन लाइनर स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है। फिर सेकंड ए में देखो आपको सेम हालात आपको दिखाई देंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको वही दिखेगा, बी में भी आपको वही दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड का बी देखो, राइट, थर्ड का बी देखो। फिर जाके फोर्थ में जाके आपको एक ऑप्शन वाले में ना आपको थोड़ा सा क्या मिल रहा है, थोड़ी सी राहत मिल रही है। परफॉर्मेंस मेजर्स पूछा गया है स्ट्रेट अवे, मेंडलोज मैट्रिक्स पूछा गया है स्ट्रेट अवे। तो यहां जाके आप थोड़ा सा देखोगे कि यू विल बी गेटिंग द स्ट्रेट क्वेश्चंस। ऐसे में टाइम पास नहीं हो सकता है ना, वो मतलब रंग बिरंगा हरा नीला पीला गुलाबी का दिन गया, राइट। हरा नीला पीला गुलाबी का मतलब कलरफुल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है बालक, वरना ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आंसर्स गलत होंगे और अनबैलेंस होगा, एफएम पे लोड बढ़ेगा। और लोड बढ़ेगा कहने का मतलब क्या, लोड बढ़ने से मार्क्स नहीं बढ़ेगा। तो हमें दोनों पेपर को बैलेंस करके रखना है, एफएम और एसएम को दोनों ही बैलेंस होना चाहिए, तभी तो होता है ना a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। और ये जो 2ab होता है ना, दिस इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो दोनों को बैलेंस रखना है, आपने देखा है पैटर्न। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, खास करके एसएम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और इन केसेस को कैसे पढ़ें, कैसे इसको डिकोड करें और कैसे इसको सॉल्व करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ सेशंस लगाऊंगा आगे, जिन सेशंस में आप लोग जुड़े रहिएगा यूट्यूब चैनल से, जिन सेशंस में हम इस एमटीपी को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं सिमिलरली इसी पे आधारित आपके साथ मॉक टेस्ट शेयर करूंगा। हालांकि मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है और जो एफएम एसएम का मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप पराशा पाठशाला ऐप डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस सीरीज के में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है दैट इज बीइंग चेंज्ड एज पर द न्यू पैटर्न। इसी के आधार पे अब सारे के सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं एमसीक्यू की क्वेश्चन बुक आप लोगों के लिए रिलीज करूंगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल, तो वो भी मैं करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, 1 से 2 दिनों के अंदर वो बुकलेट आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। सो this was your pattern of FMSM as far as May 24 and onwards are concerned. Keep working hard, keep shining. See you in next session. Bye-bye. Take care.